नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के बीच लेकर आया हूं एक बैल की कहानी। एक बैल ने बताया कि इंसान हो या जानवर, कोई भी जीव जंतु हो, पिछले जन्म में आपने जो भी कर्म किया है उसका हिसाब इस जन्म में चुकाना पड़ता है। अक्सर देखा गया है कि कभी कभी इंसान यह गलत फहमी में रहता है कि हम अपने बुढ़ारी समय में कुछ गलत काम करते हैं और इस दुनिया को बहुत जल्दी छोड़कर चले जाते हैं, तो उसका हिसाब हमें नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों, अक्सर ऐसा नहीं होता है। अगर आप अगले जन्म में किसी भी जीव में जन्म लेते हैं तो उसी में आपको इस मनुष्य वाले जन्म में जो भी कार्य किए हैं उसका भी हिसाब चुकाना पड़ता है। यह कहानी दोस्तों हमें यही सिखाएगी कि आप पिछले जन्म में कुछ भी गलत काम किए हैं या सही काम किए, उसका हिसाब अगले जन्म में आपको चुकाना पड़ेगा। इसलिए कहानी को दोस्तों एक बार आप लोग अच्छी तरह से सुन लीजिए। कभी भी आप गलत काम नहीं करेंगे और आपका भविष्य उज्जवल होगा और आप आने वाले समय में बहुत जल्दी अमीर बन जाएंगे। तो चलिए कहानी शुरू करें। कहानी में आप लोग खो जाए उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, कहे तो एक गांव में एक पंडित जी रहा करते थे जो कि पूजा पाठ में वो मगन थे। दोस्तों, पंडित जी ने एक दिन निर्णय लिया कि अगर हमारी ऐसी ही ज़िंदगी चलती रही तो बुढ़ारी समय में थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, क्योंकि हम जो डेली कमाते हैं उसको डेली खर्च कर देते हैं, यानी अपने बुढ़ारी समय के लिए कोई भी पैसा सेविंग नहीं करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, पंडित जी ने सोचा कि अब मुझे पैसा बचाना ही होगा, यानी अब पंडित जी जो डेली पैसा कमाते उसमें से कुछ पैसा अपने बुढ़ारी समय के लिए सेविंग करते चले। दोस्तों, एक दिन पंडित जी गांव में जाते हैं पूजा कराने के लिए। एक औरत बोलती है कि आप पूजा कराने के लिए क्या लेंगे? तभी पंडित जी कहते हैं कि आप खुशी से जो भी देंगे वही हमारे लिए संपूर्ण है। दोस्तों, उस औरत के घर पंडित जी पूजा पाठ करते हैं। तभी वो औरत पूजा पाठ जैसे ही संपन्न होता है, एक गाय के बछड़े को देती है। वो गाय का बछड़ा यानी जो कि बैल था वो लेकर पंडित जी आते हैं। वो बैल अद्भुत था। दोस्तों, उस बैल को लाकर अपने घर पर यानी पंडित जी बांध देते हैं और उसी को खिलाते पिलाते और उसी में अब पंडित जी व्यस्त रहते। एक दिन कहे तो सेठ उसी रास्ता से कहीं पर जा रहा था। सेठ का नज़र उस बैल पर पड़ता है। पंडित जी से सेठ कहता है कि इस बैल को आप बेच दीजिए। तभी पंडित जी कहते हैं कि ये बैल मुझे दक्षिणा में मिला है, मैं इसे नहीं बेच सकता हूँ। सेठ कहता है कि आपको मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा, आप बेचना चाहते हैं तो बेच दीजिए। तभी पंडित महाराज कहते हैं कि इसे मैं किसी भी कीमत में नहीं बेचूंगा। दोस्तों, सेठ सोचने लगा कि पंडित ऐसे इस बैल को नहीं देगा, मुझे जाकर राजा से बोलना ही होगा। दोस्तों, वो जाकर राजा से कहता है कि पंडित के पास एक ऐसा बैल है जो कि आपके राज दरबार में शोभा को और बढ़ाएगा, इसलिए उस बैल को आप मंगवा लीजिए। दोस्तों, यानी कहे तो राजा मंत्री को भेजते हैं और कहते हैं कि अगर पंडित बैल नहीं देता है तो तुम लोग बलपूर्वक उसे छीनकर राज दरबार में लाकर बांध दो। दोस्तों, ऐसे ही मंत्री करते हैं। पंडित माना करते हैं, परंतु मंत्री आते हैं और बैल को लेकर चले जाते हैं और राज दरबार में बांध देते हैं। वहाँ पर पहले से ही बहुत सारे बैल और गाय थे, परंतु उन बैल गायों में वो बैल यानी दिखने में सबसे अलग था। वहाँ पर अब वो खाना खाना भी छोड़ दिया। उससे राजा काफ़ी परेशान हो गए। राजा कहने लगे कि इस बैल की सेवा तुम लोग अच्छी तरह से करो। शाम हो गया, बैल नहीं खाया। ऐसे ही 2-3 दिन हो गए, बैल खाना खा ही नहीं रहा था। दोस्तों, राजा ने निर्णय लिया कि इस बैल को पंडित के घर तुम लोग पहुँचाओ। जैसे ही पंडित के घर वो बैल आता है, फिर से खाने लगता है और खुशी खुशी रहने लगता है। दोस्तों, यानी कहे तो वो बैल अद्भुत था। एक दिन की बात है, बैल यानी पंडित महाराज से कहता है कि आप हमको नहीं जानते हैं, मैं एक अलग बैल हूँ, आप मुझे कभी नहीं बेचिएगा। दोस्तों, यह बात सुनकर पंडित जी कहते हैं कि तुम अपने बारे में कुछ बताओ। तभी बैल कहता है कि समय आने पर मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों, उसके बाद एक दिन फिर सेठ उसी रास्ता से जा रहा था। तभी कहता है, क्या आपका बैल तो बहुत अच्छा है, क्या आप मुझसे शर्त लगा सकते हैं? तभी पंडित जी कहते हैं कि आप शर्त लगाइए, मैं आपके साथ कुछ भी शर्त लगा सकता हूँ। तभी सेठ कहता है, क्या आपका बैल यह गाड़ी खींच सकता है? तभी पंडित जी कहते हैं, यह गाड़ी क्या है, ऐसे 10 गाड़ी मेरा बैल खींचकर आपको दिखाएगा। तभी सेठ कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो
तो मैं आपको 10,000 सोने का सिक्का दूंगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको 10,000 सोने के सिक्के मुझे देने होंगे। दोस्तों पंडित महाराज सेंट से हाराबाजी लगा लेते हैं और अगले दिन जैसे ही सुबह होता है सभी लोग वहीं पर आ जाते हैं और वो बैल उस बैलगाड़ी को खींचता है तो उसे टस से मस नहीं होता है, परंतु दोबारा जैसे ही प्रयास करता है उस गाड़ी को खींचकर मीलों दूर पहुंचा देता है। यह सब देखकर गांव के सभी लोग चौंक गए। दोस्तों जिसको यानी 10 बैल मिलकर हिला नहीं सकते थे, अकेला वो बैल मिलकर उस गाड़ी को टान देता है। दोस्तों उसके बाद यानी कहे तो सेठ 10,000 सोने के सिक्के पंडित महाराज को दे देता है और पुनः अपने घर चला जाता है। दोस्तों ऐसे ही आप कहे तो पंडित महाराज की ज़िंदगी आसानी से कट रही थी। तभी एक दिन पंडित महाराज बैल को यानी खाना खिला रहे थे। तभी बैल कहता है कि वो समय आ गया है जिससे आपको मैं बता दूं कि मैं आखिरकार रियल में कौन हूं। दोस्तों पंडित महाराज कहते हैं कि तुम अपने बारे में मुझसे कुछ बताओ। दोस्तों उसके बाद बैल कहता है कि मैं आपसे अब छिपा कर नहीं रखूँगा और मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कौन हूँ। दोस्तों बैल कहने लगा कि मैं पिछले जन्म में मनुष्य था और मेरे पास एक गाय थी और गाय का एक बछड़ा था। मैंने गाय को बहुत अच्छी तरह से खाना खिलाया और जो दूध देती थी उसी से मेरे फैमिली के सभी लोग खाते और अपना जीवन यापन किया करते थे। परंतु मैंने एक गलती किया कि गाय का जो भी बछड़ा था उसे दूध नहीं पिलाया करता था और धीरे धीरे ऐसे ही मैंने किया और अंततः बछड़ा इस दुनिया को छोड़कर चल बसा। उसी का श्राप मेरे जीवन के ऊपर लग गया है क्योंकि मैंने गलत कर्म किया था और बछड़ा को दूध नहीं पिलाया था जिससे उसकी मौत हो गई थी। इसीलिए मुझे श्राप मिला था कि मैं अगले जन्म में बैल बनकर पिछले जन्म का कर्ज को चुकाऊंगा, तभी मैं फिर अगले जन्म में मनुष्य बनूंगा। इसलिए मैं आपके घर बैल बनकर अपने पूर्व जन्म का किए हुए कर्म का हिसाब चुका रहा हूँ। दोस्तों यह बात सुनकर पंडित जी समझ गए कि आखिरकार इंसान हो या जानवर, कोई भी हो अगर गलत काम करता है तो भगवान के द्वारा बख्शा नहीं जाएगा। आप इस जन्म में गलत काम कर लिए तो ये मत सोचिए कि आप बच जाएंगे, अगले जन्म में भी आपको टारगेट किया जाएगा और आपको हिसाब चुकाना होगा। चाहे इंसान हो या पक्षी हो या जीव जंतु, कोई भी हो उसे हर कर्म का हिसाब देना होगा। तो दोस्तों कभी भी आप कोई भी कर्म कीजिए, एक बात का ध्यान रखिए कि उसका हिसाब चुकाना पड़ेगा, चाहे इंसान हो, जीव जंतु हो या पक्षी हो। यही बात आपको दोस्तों अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देगा। तो चलिए दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जो भी हमारे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अधिक से अधिक दोस्तों आप लोग सपोर्ट कीजिए। अगर कहानी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी ऐसी ही एक न्यू कहानी में। आप लोग मुझे दीजिए विदा, फिर आप लोगों से मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी का दिन शुभमय रहे। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।